हेलो एंड वेलकम इन आवर वीडियो लेक्चर क्लास। हम लास्ट क्लास में हमने रीड किया था, हमने देखा था टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स और हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल स्टडी करी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट सेकेंड जो टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये जो हमारा सेकेंड पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। क्या है कनेक्टिव टिश्यूज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से क्लियर हो रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है ये सारी चीज़ें। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि ये वो टिश्यूज है जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्शन से ही क्या बने हैं, कनेक्टिव टिश्यू बने हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। और संयोजी ऊतक का मतलब क्या है, संयोजन, मतलब कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स, उनके स्ट्रक्चर्स को आपस में संयोजन का, जोड़ने का, बांधने का काम करते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात, अच्छी बात यह है कि हमारे ये पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होती है, ठीक है, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। सेल जानते ही हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, रेशे, ठीक है ना, कुछ तरह से, एक तरह से सेल्स के साथ में फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स और सेल्स, ठीक है, और साथ साथ में मैट्रिक्स होता है। देखिए बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनकी सेल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना, और इन स्पेस के बीच में फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, और इस फाइबर्स और सेल्स के बीच में भी कुछ खाली स्पेस होता है और वहाँ पर एक सेमी सॉलिड लिक्विड पोर्शन होता है या प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के तीन प्रोपोर्शंस हैं, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। इन्हीं के आधार पर इनकी फंक्शनैलिटी है, इन्हीं के आधार पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है और इन्हीं के आधार पर इनके टाइप्स भी डिवाइड किए हुए हैं। तो चलिए इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यूज आर मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेजर सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और ये कंपोज होते हैं सेल्स, फाइबर्स और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स, ठीक है ना। याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज हैं बॉडी के, साथ में ये बनते हैं सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स से। मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हाईली वास्कुलर होते हैं, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यूज की तरह वास्कुलर नहीं होते हैं, इनके अंदर अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, वास्कुलर होते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन में मैंने बता ही दिया आपको, इनके अंदर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को, मैट्रिक्स क्या करता है, सेल्स को आपस में सेपरेट करता है। तो कंपोजिशन में तीन चीज़ें याद रखनी है, सेल, फाइबर्स और मैट्रिक्स। कहाँ कहाँ पर होता है तो मैंने बताया पहले आपको कि ये हमारी ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इट प्रेजेंट इन बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में। इट कैन फाउंड एंड अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड में होता है। स्केलेटल टिश्यू जैसे हमारी बोन्स में होता है, ठीक है ना, लाइक बोन्स, कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, उपास्थि बोलते हैं जिसको। इसके अलावा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लाइक हमारे ब्लड है, लिम्फ है, ठीक है ना, वो सारे। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में, उनके आसपास में स्केलेटल टिश्यू बनाने में, बोन्स में, कार्टिलेज बनाने में, ये यहाँ तक कि हमारा ब्लड और हमारा लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये ऑल अराउंड लोकेशन है उसकी। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन की बात करते हैं तो पहले ही बताया, ये हमारे शरीर के दो दूसरे ऑर्गन को क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं। किससे बांधेंगे, तो इट बाइंड वेरियस टिश्यू टुगेदर लाइक स्किन विद द मसल्स, मसल्स विद द बोन। स्किन के साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। साथ में हमारी जो मसल्स और बोन्स हैं उनके आपस में कनेक्शन का काम भी क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। लाइक लिगामेंट्स और टेंडन्स के थ्रू बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ता है और बोन्स को बोन्स में, मसल्स को मसल से जोड़ते हैं। इट फॉर्म इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन सेल्स
ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज सो दैट हेल्प इन फ्रिक्शन लेस मूवमेंट इन द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स है, ठीक है ना, दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, वो भी किसके द्वारा की जाती है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा की जाती है। साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन के बोन के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी ये टिश्यू हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके अराउंड में एक शीट अराउंड कवरिंग लेयर बनाता है ताकि अच्छे से टिश्यू पैकेज रहता है। इसके अलावा एरियुलर टिश्यू जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है एरियुलर टिश्यू, वो हमारे बॉडी को वुंड और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू होता है, उसके अंदर फैट स्टोर होती है, वो हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, मतलब गर्म रखते हैं और हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो सपोर्टिव टिश्यू होता है लाइक बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है ना, टेंडन्स, लिगामेंट, मसल्स, ये हमारी बॉडी को शेप और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक टिश्यू होता है जैसे ब्लड है, ठीक है ना, हमारे जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है ना, ये भी सब किसके पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। तो इससे हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो लिम्फेटिक टिश्यू यानी लिम्फ है, वो हमारी बॉडी इम्यूनिटी के अंदर बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है और हमारे फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। इसीलिए लिम्फेटिक टिश्यू हमारी बॉडी इम्यूनिटी में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड फॉर्मिंग में, ठीक है ना। यानी ब्लड पूरा की पूरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी के सपोर्टिव मैकेनिज्म में, शेप देने में, फ्रेम बनाने में, ठीक है, फैट को स्टोर करने में, हीट लॉस को प्रिवेंट करने में, इंसुलेट करने में, इसके अलावा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अराउंड कवरिंग लेयर बनाने में, ठीक है ना, बॉडी के मूवमेंट को फ्रिक्शन से कम करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा वेरियस टिश्यू को आपस में जॉइंट्स करने के में भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे फंक्शन, इनको अच्छे से समझना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हम बेसिकली हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड करा है। पहला कौन सा है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है फ्लूइड बेस्ड या फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जिनके अंदर प्रॉपरली सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स होता है उनको हम प्रॉपर कार्टिलेज या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। दूसरा टाइप है सपोर्टिव, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर शेप को प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड के अंदर हमारे लिक्विड बेस वाले कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ, उनको हम इंक्लूड करते हैं। इनका वापस फर्दर क्लासिफिकेशन है कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 2 भागों में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, लूज और डेंस। इसी तरह सपोर्टिव कार्टिलेज और बोन्स में डिवाइड होता है, और फ्लूइड का तो ब्लड और लिम्फ है ही है। ब्लड और लिम्फ को हम अलग से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर पर, को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव में। लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव नाम से क्लियर होता है, इनके अंदर जो सेल्स और फाइबर्स है इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका कनेक्शन लूज होता है। और डेंस के अंदर फाइबर बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं, इस वजह से इनका जो घनत्व होता है फाइबर्स और सेल्स का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू लूज, इसीलिए इनका इस तरह से नाम है। लूज में वापस 3 तरह के टिश्यू आता है, एरियुलर, एडिपोज और रेटिकुलर। ये फाइबर्स के आधार पर है, ठीक है ना, इस वजह से इनके नाम है। उसे डेंस या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। 2 तरह के टिश्यू आते हैं, फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू। चलो उसके बारे में डिटेल करते हैं। तो जब बात करते हैं हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर लूज नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर फाइबर्स, सेल्स और ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, ठीक है ना। सेल्स है, फाइबर्स है बहुत सारे, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है, लेकिन इनके बीच में खाली स्पेस भी बहुत जाता है। तो कनेक्शन क्या है, लूज है, लूज नेटवर्क है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 तरह के फाइबर है, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर, और बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्स होती है। इसी वजह से इनका नाम क्या है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये लूज नेटवर्क कनेक्शन बनाता है। कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये हमारे बिलो द स्किन जो स्पेस होता है उसको फिल करता है मसल और स्किन के बीच में, साथ में बॉडी ब्लड वेसल्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या क्या फंक्शन है, तो ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। फिर दूसरे
टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना, ठीक है ना, मेन काम है। और वो सेल जो फैट का स्टोर करती है उनको बोलते हैं अपन एडिपोसाइट। क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप के पर्सन की एडिपोसाइट को देखने को मिल रहा है। एक पर्सन जो लीन है और एक पर्सन जो ओबेज है। लीन के अंदर जो ये आपको ये सेल्स दिख रही है, ये एडिपोसाइट है। इन एडिपोसाइट के अंदर क्या है? बहुत सारी फैट स्टोर्ड है, तो इनकी साइज थोड़ी थिन है, लीन है। जबकि एक ओबेस पर्सन के अंदर में जो साइज है एडिपोसाइट की वो ज़्यादा है, मतलब ओबेस पर्सन में फैट ज़्यादा स्टोर है, लीन में कम है। अब क्या होता है, कहाँ पर होते हैं? तो अब देखा होगा कि जो एडिपोसाइट्स है यानी जो फैट सेल्स है वो हमारे स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जमा होती है। कहाँ पर होती है? सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन के अंदर ये एडिपोसाइट्स होती है, उसके नीचे की तरफ। और ये कहाँ कहाँ पर होती है? हमारे हार्ट, किडनीज और जो भी हमारे स्किन की जो अंडरलाइन लेयर है वहाँ पर फैट स्टोर होती है एडिपोसाइट्स के साथ में, ठीक है। क्या फंक्शन है? तो जो फैट है, तो फैट क्या करती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडर कॉन्स्टिट्यूट्स है। तो फैट से हमें एनर्जी मिलती है, तो फैट से हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शन होते हैं, जैसे हीट लॉस से प्रिवेंट करती है बॉडी स्किन के अंदर रह के, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी का एक स्टोरेशन का रिजर्वेयर का रूप में है। इसके अलावा हमारे बॉडी और के लिम्स को शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको इंजरी से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो एडिपोसाइट्स जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इनकी जो बेसिक सेल्स होती है उनको बोलते हैं अपन एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स क्या करती है? फैट का स्टोर करती है और हमारे बॉडी के स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फंक्शन पढ़ ली। अब बात करते हैं तीसरे टाइप में, जिसका नाम है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक बार याद रखने हम लोग, इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और रेटिकुलर सेल्स होती है। इसी के आधार पर इसका नाम क्या दिया गया है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दिया गया। कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये हमारे बॉडी के जो लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स हैं उनको सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। इसके अलावा रेड बोन मैरो और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, इनके आसपास में भी ये रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स पाई जाती है और इनसे मिलकर बनता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखना है, लिवर, ब्लड, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इनके सपोर्टिंग नेटवर्क बनाने में, मतलब चारों ओर अच्छे से नेटवर्क बनाएगी वो सेल्स, फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स के थ्रू। इसके अलावा ब्लड वेसल्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या फंक्शन है? तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को स्मूथ मसल से टाई अप करने का, बांधने का काम करती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिमूव माइक्रोब्स इन द लिम्फ नोड। फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है हमारे कौन से प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज का सेकेंड पोर्शन के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जैसे नाम से क्या लग रहा है, पहले हमने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज के अंदर सेल्स दूर दूर, डेंस के अंदर क्या होगी? फाइबर्स और जो सेल्स होगी वो पास पास में होगी, इनके बीच में स्पेस कम होगा, डेंसली अरेंज होते हैं। इनके अंदर वापस दो टाइप है, एक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रस टिश्यू के अंदर फाइब्रस जो होंगे वो थोड़े कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है ना, हायर अमाउंट में होंगे, इसीलिए नाम दे दिया गया है फाइब्रस टिश्यू। तो इसके अंदर बढ़ते हैं, फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड होते हैं, अच्छे से अरेंज होते हैं। फाइबर जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हायर होता है। सेल कंटेंट इज लोअर एज कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर वापस दो हमने डिवाइडेशन दे रखे हैं, एक है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब फाइबर्स तो है लेकिन एक में क्या है? रेगुलर यानी अरेंज है अच्छे से, वन बाय वन। एक में इरेगुलर तरीके से अरेंज है, इसी के नाम पे इनके नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये पोर्शन है एक बॉडी पार्ट का, टिश्यू का, ठीक है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अंदर ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको प्रॉपरली अरेंज है सारे, एक रेगुलर पैरेलल पोर्शन में अरेंज है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फाइबर्स है वो कोई आड़ा है, कोई तिरछा है, कोई टेढ़ा है, कोई इस तरह से है। तो ये इरेगुलर तरह से अरेंज है, यहाँ पर रेगुलर तरह से, बस यही मेन अंतर है इनका, इसी के नाम पे इनको नाम दिया गया। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में बंडल्स और कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टिश्यू, ठीक है ना। इसके अलावा ये
क्या होते हैं, टफ इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, टफ इन नेचर होते हैं, हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर टेंडन बनाते हैं और लिगामेंट बनाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है, हमारे बॉडी के जो टेंडन्स होते हैं जो हमारी मसल्स और बोन को आपस में जोड़ते हैं, वो कौन जोड़ते हैं, टेंडन्स जोड़ते हैं। टेंडन किसके बने होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। जो हमारी लिगामेंट्स होती है जो हमारे बोन्स को बोन्स से जोड़ती है, वो भी किससे बनते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। ये हार्ड और टफ क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होता है जो जोड़ने का काम करते हैं। साथ में ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, बोन से बोन जुड़ेगी तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से जुड़ेगी, और बोन से मसल भी जुड़ती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से जुड़ती है। इसीलिए ये टफ इन नेचर होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर इरेगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर फ्यू फाइब्रोब्लास्ट आर अपीयर इन द रो बिटवीन द फाइबर्स। फाइबर्स के बीच में बहुत सारी सेल्स भी होती है, यहाँ पर सेल्स बहुत कम होती है। इसका लोकेशन कहाँ पर होती है कि ये थोड़े स्मूथ होता है तो इनकी जो लोकेशन होती है वो डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन होती है। इसके अलावा किडनी के अराउंड, लिवर के अराउंड, टेस्टिस के अराउंड, इसके अलावा लिम्फ नोड के अराउंड, हार्ट वॉल के अराउंड इनकी प्रेजेंस होती है। फंक्शन क्या है, सेम ब्लैक फंक्शन है, फाइबर है, क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बाद में हम बात करेंगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू या इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नाम से क्लियर है, इलास्टिक मतलब इनके अंदर स्ट्रेचिंग की पावर होगी। ठीक है ना, इट कंसिस्टिंग फ्रीली ब्रांचिंग ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और येलोइश कलर होता है, दिखने में कैसे होंगे, येलोइश होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पिक्चर दिख रही है आपको, और इसके अंदर इलास्टिसिटी कैपेसिटी होती है। कहाँ कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर इलास्टिसिटी की जरूरत होगी वहीं पर होंगे। जैसे हमारी इलास्टिक आर्टरीज होती है वहाँ पर, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, वोकल कॉर्ड्स, जहाँ पर स्ट्रेच और कॉन्स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत होती है फाइबर्स को, तो वहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो उनके अंदर स्ट्रेच करने की कैपेसिटी है, तो वहाँ पर उन टिश्यू को बोलते हैं इलास्टिक टिश्यू। फंक्शन क्या है, स्ट्रेचिंग को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज को। ठीक है ना, फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम दो तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, एक कार्टिलेज और एक बोन्स। कार्टिलेज के अंदर हमने आपस को तीन तरह से क्लासीफाई कर रखा है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। कंफ्यूज नहीं होना है, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू अलग है और इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं, उपास्थि। उपास्थि बना है अस्थि से। ठीक है ना, अस्थि मतलब बोन। बोन हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन अगर वही चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं उपास्थि। तो ऐसे जगह भी जैसे हमारे कान है, ठीक है ना, कार का एक फिक्स शेप है लेकिन उसके अंदर बोन नहीं है, क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है ना, वही अपने, तो ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ क्लोजली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। किसका बना है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स के नेटवर्क होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास में। ठीक है ना, इसके अंदर मैच्योर कार्टिलेज जो होता है, उसके अंदर जो सेल्स होती है इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। जैसे एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोसाइट्स होती है, वैसे ही कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स को बोलते हैं। तीन टाइप है इसके कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होता है जो ब्लूइश वाइट कलर का होता है, इसके अंदर फाइन कोलेजन फाइबर्स और बहुत सारी कॉन्ड्रोसाइट्स होती है। कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड पर होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे जो एंटीरियर एंड है, रिब्स, नोज का पार्ट ऑफ लेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, ये स्मॉल मूवमेंट करने में काम आते हैं। ठीक है ना, जैसे रिब्स के बीच में जब इनहेल एक्सेलेशन करते हैं तो वहाँ पर, तो स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के रूप में। फिर जो सेकंड पोर्शन है वो है फाइब्रोकार्टिलेज, ये उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज फाइबर्स होता है। जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो थोड़े टफ इन नेचर होते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर सेल्स जो कम होती है, कॉन्ट्रोसाइट्स कम होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं। कहाँ कहाँ पर लोकेशन होते हैं, तो जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क है तो वहाँ पर ये, उनके बीच के अंदर ये
प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ पर इनका फंक्शन क्या है, तो कवर प्रोडक्ट, बोनी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारी दो वर्टिब्रे हैं उनके चारों तरफ ये कवरिंग के रूप में होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन है जो उसका है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर सिंपल सा जो नाम आ रहा है तो स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रोसाइट्स होती है वो जो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं उनके बीच में अरेंज होती है। जो फाइबर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में अटैच होते हैं और इस वजह से ये क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ पर है, जो हमारा ईयर ऑफ पिन्ना है और टॉप ऑफ द लेरिंग्स है, ठीक है। तो बाहर से जो कान दिखता है वो हमारा किसका बना है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और साथ में शेप मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो यह है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम तीन तरह के कार्टिलेज पढ़ेंगे, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन रहता है, ये यहाँ पे इमेज है जिसमें अंदर हम ब्लूइश वाइट कलर में हाइलिन कार्टिलेज दिख जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्ट्रोसाइट्स और बहुत सारे फाइबर्स आपको दिख जाएंगे। ये फाइब्रो कार्टिलेज है जो टफ है, ठीक है ना, टफेस्ट कार्टिलेज है ये। और ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज है जहाँ पर आपको कॉन्ट्रोसाइट्स ज़्यादा मिलेगी। फिर बोन कनेक्टिव टिश्यू है। बोन के अंदर दो तरह की बोन्स आएगी, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स जो होगी वो हार्ड होगी, ठीक है। वहाँ पर सेल्स और फाइबर्स, जो सेल्स का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और उस वजह से ये फाइबर्स के साथ में मिलकर कॉम्पैक्ट बनाते हैं। जो सेल फॉर्मिंग सेल होती है वो कहलाती है ऑस्टियोसाइट्स, जो मैच्योर बोन सेल होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं लेक्यूने, जो सेल्स के बीच में जो अरेंज होता है, ठीक है ना। और जो आपको ये राउंड सर्कल दिख रहे हैं उनको बोलते हैं लेमिले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इस पूरी एक यूनिट को बोलते हैं, जो ये कंप्लीट आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना, इस सर्कल को बोलते हैं ऑस्टियोन, कॉम्पैक्ट यूनिट ऑफ बोन होती है ये। तो ये एक हार्ड बोन के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और स्पंजी बोन के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो थोड़े लूजली अटैच होते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, सॉफ्ट इन द नेचर, लेस हार्ड होगी बट उतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है। लेकिन सेल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस की वजह से बोन्स के बीच में इस बोन्स या सेल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट का सेल्स का एक माइक्रोग्राफिक पिक्चर है, जिनके अंदर सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्रिएट हो गया है। बेसिकली सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। इसके बाद जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर दो पोर्शन हम पढ़ेंगे, ब्लड और लिम्फ। इनको हम डिटेल में और अलग से इनकी पूरी तरह से यूनिट चलेगी, जिसके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ब्लड होता है वो हमारे तीन तरह की सेल से बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है कि ब्लड के अंदर जो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो याद रहता है कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है और ये लिक्विड मैट्रिक्स के साथ में रहता है। इसके अंदर फ्लूइड पोर्शन होता है, जो सेल्स होती है, सेल्स के बाद में जो सीरम होता है हमारा वो भी क्या है, बिल्कुल ही फ्लूइड होता है। जो आरबीसी है उनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन में काम आती है। जो ब्लड वाइट ब्लड सेल्स है उसके अंदर अलग अलग तरह की वाइट ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स में साथ में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है ना, ये होती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होती है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये सारे अनके सेल्स हैं और हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। लिम्फ जो है वो हमारे लिम्फ ब्लड की तरह ही एक क्या है, लिक्विड पोर्शन है, जो लिम्फ वेसल्स प्लस लिम्फ नोड्स के अंदर एक सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो हमारे टिश्यू से हार्ट की तरफ चलता है, ठीक है ना। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी में। तो ब्लड और लिम्फ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या टाइप्स होते हैं, हमने ये चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू ने संयोजक सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स के बने होते हैं, पूरी बॉडी में अरेंज होते हैं। तीन टाइप है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड बेस्ड
कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में हमने लूज और डेंस पढ़े हैं। लूज के अंदर एरुलर, एडिपोज, रेटिकुलर टिश्यू, और डेंस के अंदर हमने फाइब्रस टिश्यू, इलेक्ट्रिक टिश्यू पढ़े हैं। वहीं हमने सपोर्टिंग में कार्टिलेज और बोन पढ़े हैं। कार्टिलेज के अंदर 3 तरह कार्टिलेज टिश्यू पढ़े हैं, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस, और ब्लड और लिम्फ, जिनको हम डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।